हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो होने वाली है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड या फिर गाउट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड होता है जब एक प्यूरिन नाम का केमिकल होता है जिसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद यूरिक एसिड फॉर्मेशन होती है। यूरिक एसिड जनरली जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो जो हमारी किडनीज होती हैं उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, उसको फिल्टर करके ब्लड से और यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। लेकिन यूरिक एसिड बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है या फिर हमारी किडनीज इतनी कैपेबल नहीं है कि उस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर रही हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल पाए। तो इन दोनों रीजंस की वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है। जनरली जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ता है तो वो हमारे जॉइंट्स में, स्किन में यहाँ पर जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन आना शुरू हो जाता है। जो गाउट है जिसकी वजह से यूरिक एसिड जब बढ़ेगा और जब जॉइंट्स में आकर जमा होने लगेगा तो उस कंडीशन को गाउट की कंडीशन कहा जाता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ होता है लेकिन उनको कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते, यानी उनके किसी भी जॉइंट में कोई पेन नहीं होता है। सिर्फ बॉडी का अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए तो उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो इस कंडीशन को असिम्टोमेटिक कंडीशन कहा जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट को एक्यूट पेन आना शुरू हो जाता है। जैसे पेशेंट कभी आके बोलते हैं कि हम रात को जी एकदम ठीक सोए थे और सडनली हमारे जॉइंट में पेन स्टार्ट हो गया। जो यूरिक एसिड इंक्रीज होने के बाद जो गाउट है या जो पेन आएगा, जॉइंट का पेन जो जनरली इन्वॉल्व करता है वो हमारे पैरों के अंगूठों को इन्वॉल्व करता है। स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। काफ़ी सीवियर पेन होता है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इस कंडीशन में पेशेंट बोलता है कि हम रात को बिल्कुल सही से सोए थे लेकिन सुबह तक एकदम से सडन ये चीज़ आ गई है। तो उस कंडीशन को एक्यूट बोला जाता है। जनरली मेडिसिन लेने के हफ्ते या 2 हफ्ते में ये जो एक्यूट कंडीशन है ये सबसाइड कर जाती है और जो यूरिक एसिड लेवल होता है वो नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर यही जो एक्यूट जॉइंट पेन का अटैक है ये फ्रिक्वेंटली आने लगे तो वो क्रोनिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, या जॉइंट जो होंगे उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर टोफाई फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो मेडिसिन हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। अब क्या यूरिक एसिड का जो लेवल है वो जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्रीज कर रहा है, इसका रीज़न क्या है? जो यूरिक एसिड है उसका लेवल कोरिलेट करता है आपका बॉडी वेट क्या है या फिर आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। और थ्रू आउट वर्ल्ड डायबिटीज़ और वेट ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज कर रही है। इस वजह से जो जनरल यूरिक एसिड का लेवल है वो भी बॉडी में इंक्रीज कर रहा है। जो बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिनमें प्यूरिन प्रेजेंट होता है, या ऐसा फूड जिनके खाने से प्यूरिन का प्रोडक्शन होता है और जिसके मेटाबॉलिज्म की वजह से यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। वेजिटेरियन डाइट में आप हर तरह की प्रोटीन ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो है सी फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट आपको अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, एक्सेसिव कैफीन इनटेक नहीं करना चाहिए, और जो आर्टिफिशियली स्वीटेंड फूड्स होते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो यूरिक एसिड लेवल आपके ब्लड में कम करने में हेल्प कर सकती है और जो आपके सिम्टम्स हैं उनको भी रिड्यूस कर सकती है। जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है अमोनियम फोस। अमोनियम फोस बहुत अच्छा काम करती है उन केसेस में जहाँ पर जो गाउट है वो एडवांस स्टेज में जा चुका है, जहाँ पर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ चुके हैं, जहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन हो चुकी है, वहाँ पर अमोनियम फोस जो है मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और इसकी जो हमें पोटेंसी यूज़ करनी है वो 3x या फिर 6x पोटेंसी यूज़ करना है। इसमें कोल्ड एयर से पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कोलचिकम। कोलचिकम में जो पेन प्रेजेंट होता है वो जनरली प्रेजेंट होता है ग्रेट टो में, हमारे पैर का जो अंगूठा होता है उसका जो जॉइंट होता है
वो हाईली सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है टच के लिए कि वो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें तो चलने का पेशेंट बिल्कुल ही इनकार कर देता है। हल्का सा भी टच होगा तो वो बस इनटॉलरेबल होता है वो पेन। और जो इसकी प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है इवनिंग या फिर नाइट के टाइम पर, इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके बाद जो मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस जो मेडिसिन है वो काम अच्छा करती है जब बॉडी का लेफ्ट साइड अफेक्ट होता है, जब लेफ्ट साइड की जो जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में इसको एग्रावेशन होती है, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो कॉन्टिन्यूसली अगर खड़े रहे तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। रिकरेंट उस पेशेंट में प्रेजेंट होंगे, किडनी में स्टोन रिकरेंसी रही होगी, ये हिस्ट्री हमें मिल सकती है। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है लीडमपाल। लीडमपाल जो मेडिसिन है उसमें जो पेन स्टार्ट होता है वो बॉडी के लोअर पार्ट से स्टार्ट होकर अपर पार्ट के जो जॉइंट्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करना शुरू करता है। स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इंटरनल कोल्डनेस प्रेजेंट होती है, ठंडा होता है अगर आप उसको टच करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट जो है एक्सटर्नल वार्मथ को नहीं टॉलरेट कर सकता, उसको आराम ठंडे एप्लीकेशन से ही होगा। तो ऐसे केसेस में लीडमपाल बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है वो अच्छा काम करती है जहाँ पेशेंट में क्रैकिंग साउंड प्रेजेंट होती है, कट कट की जब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है जॉइंट से, तो उन केसेस में अच्छा काम करती है। साथ में उसके ऑफेंसिव यूरिन प्रेजेंट होता है, और ये अगर ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो पेशेंट की जब केस टेकिंग ली जाती है उस टाइम पर देखा जाता है कि किस मेडिसिन का इंडिकेशन आ रहा है। ये था ब्रीफ गाउट के बारे में, यूरिक एसिड के बारे में, और साथ में उनका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।